नमस्कार दोस्तों। आज हमारी कहानी का शीर्षक है जो हमारे पास है हमें उसकी अहमियत नहीं पता, जिसको सुनकर आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन पे ज़रूर टिक कर दें। तो कहानी शुरू करते हैं। राधा और मीरा बहुत ही अच्छी दोस्त थीं और दोनों हमेशा कुछ ना कुछ किया करती थीं। अभी दोनों अपने कॉलेज में पढ़ाई कर रही हैं। एक दिन की बात है, दोनों कॉलेज से आ रही थीं, तभी उनको एक बहुत ही बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। दोनों ने सोचा चलो उनके पास जाकर कुछ पूछते हैं। फिर क्या था, वो दोनों उस बूढ़े आदमी के पास जाकर बैठ गईं और बोली, बाबा आप कैसे हो? उस बूढ़े आदमी ने बोला, बेटा मैं तो सही हूँ, आप लोग कैसे हो? दोनों ने एक साथ बोला, हम भी सही हैं। थोड़ी देर बाद दोनों ने कुछ बोला नहीं, लेकिन अगले ही पल राधा ने पूछा, बाबा सच्चा प्यार सबको नसीब नहीं होता, इस बात में कितनी हकीकत है? राधा की बात सुनकर वह बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, आपको कभी प्यार हुआ है? राधा ने बोला, नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ है। फिर उस बूढ़े आदमी ने बोला, यहाँ पास में एक बहुत बड़ा फूलों का बगीचा है, आप दोनों लोग जाओ तो फूल सबसे सुंदर लगे आप उसको तोड़ कर लेकर आओ। फिर क्या था, दोनों दोस्तों ने बाबा की बात मानकर फूलों के बगीचे में जाने का मन बना ही लिया। कुछ टाइम और बीता। जब दोनों फूल के बगीचे में पहुंच गईं तो बहुत सारे फूल थे। दोनों ने करीब 1 घंटा तक फूल के बगीचे में सबसे सुंदर फूल ढूंढा, लेकिन कुछ भी नहीं समझ नहीं आया। लेकिन कुछ देर बाद राधा और मीरा को एक फूल बहुत पसंद आया, लेकिन दोनों ने सोचा कुछ टाइम बाद इसको देखेंगे, थोड़ा और टाइम कुछ और फूल देख लूं और हो सकता है इससे भी ज़्यादा सुंदर फूल मिल जाए। दोनों आगे बढ़ गए, लेकिन थोड़े ही टाइम बाद दोनों ने सोचा चलो उसी फूल को तोड़कर बाबा के पास चलते हैं। लेकिन जब दोनों वापस आए तो देखा कि वह फूल कोई और तोड़ लिया था। दोनों दोस्त बहुत ही निराश होकर उस बूढ़े आदमी के पास गए और बोले, बाबा हमको बहुत लंबे टाइम के बाद एक फूल पसंद आया, लेकिन उसको कोई और तोड़ ले गया। उनकी बात सुनकर वह बूढ़ा आदमी हंसने लगा और बोला, बेटा यही प्यार की हकीकत है, जो सामने होता है उसकी कदर नहीं होती और जब हम वापस आते हैं तो वह भी नहीं मिलता है। इसलिए सच्चा प्यार बहुत लोगों को नसीब नहीं होता है। दोस्तों, इस दिल छू लेने वाली कहानी से हम लोगों को यही सीख मिलती है कि जो हमारे पास है उसकी कदर करनी चाहिए। दोस्तों, इतने दिल से इस कहानी को सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं एक नई और दिल छू लेने वाली कहानी के साथ।